इस व्यक्ति को ध्यान से देखिए। इसका नाम है गौरव श्रीवास्तव और ये खुद को सीआईए का एक इनफॉर्मल एजेंट बताता, जिसके कारण ये शायद आज तक का सबसे बड़ा स्कैम करने वाला था। किसी बैंक या लोगों को लूट के नहीं, बल्कि इंडोनेशिया जैसी कंट्री को 1,30,000 करोड़ के फाइटर जेट्स बेच के। ये पूरी घटना 2020 से 22 के बीच हुई, जिसका पर्दाफाश किया गौरव के ही एक पार्टनर ने, जिसे सुन के इंडोनेशियन लोग शॉक हो चुके हैं। पर सबसे पहले आप ये समझो कि गौरव श्रीवास्तव की इंडोनेशिया में एंट्री हुई 2020 में। इस पे यूएसए में पहले से ही केस चल रहा था, पर इंडोनेशिया में इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं था। एंड यहाँ इसने बोलना शुरू किया कि ये एक एनओसी सीआईए है, यानी नॉन ऑफिशियल कवर ऑफ सीआईए। एंड आज के इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, पर इन्हें यूएसए ने 20 साल से यूएस में घुसने से ब्लैकलिस्ट कर दिया था, क्योंकि जब प्रबोवो इंडोनेशिया मिलिट्री के कमांडर थे तब उनपे ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस लगे। अब इसी चीज को ध्यान में रख के गौरव ने प्रबोवो से कहा कि वो अपने सीआईए नेटवर्क्स को यूज करके उनपे से ये सारे वायलेशंस हटा सकता है। प्लस आप ये भी जान लो कि 2002 में इंडोनेशिया के बाली में एक अटैक हुआ। इसको भी ध्यान में रख के गौरव ने प्रबोवो से कहा कि वो अपने सीआईए नेटवर्क्स को यूज करके ये पता लगा देगा कि ये अटैक्स फाइनेंस किसने किए। एंड दो इतने बड़े क्लेम्स के बाद गौरव प्रबोवो का भरोसा जीत गया। और फिर इसी दौरान अक्टूबर 2020 में गौरव के सजेशंस पर प्रबोवो पहुंचे वॉशिंगटन डीसी टू डिस्कस इंडोनेशियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। एंड यहाँ गौरव श्रीवास्तव भी मौजूद था। इस मीटिंग के बाद 7 दिसंबर 2020 को कुछ यूएसए के ऑफिशियल्स प्रबोवो से मिलने इंडोनेशिया आए। एंड यहाँ इंडोनेशिया ने इंटरेस्ट दिखाया कुछ यूएस फाइटर जेट्स खरीदने का। एंड इसी इंटरेस्ट को देखते हुए गौरव ने दिसंबर 2020 की इन डेट्स पे ये 5 शेल कंपनीज बनाई। एंड फिर इनसे इंडोनेशियन डिफेंस मिनिस्ट्री को 3 लेटर भेजे, जहां उसने यूएसए के 30 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स एंड 36 F-15 फाइटर जेट्स प्रोक्योर करने की बात की, जिसमें इंडोनेशिया भी काफी इंटरेस्टेड था। बट ये डील कभी अग्रीमेंट तक पहुंची ही नहीं। एंड इसके थोड़े समय बाद ही गौरव की वो कंपनीज भी बंद कर दी गई अनपेड टैक्सेस के कारण। एंड ये सारी गाथा अब जाकर इंडोनेशियन दुनिया वालों के सामने लाई है गौरव के ही एक पार्टनर नील्स ट्रोस्ट ने, जो एक डच ऑयल ट्रेडर है। इस पे भी वेस्ट ने सैंक्शन लगाए रखे हैं रशियन ऑयल की ट्रेडिंग के कारण। अब एक चीज नोटिस करो, नाइल्स और गौरव 2022 में ही अलग हो चुके हैं, पर ये केस अब हो रहा है, जहां कुछ लोग कह रहे हैं कि ये केस सीआईए ही प्लान कर रहा है, ताकि साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन ट्रेडर्स का नाम खराब हो एंड इंडिया को डील्स करने में प्रॉब्लम हो। एंड ये बात कहीं ना कहीं सच भी हो सकती है। इस चीज पर इंडोनेशियन सिटीजंस के रिएक्शंस देखने मिल रहे हैं। आपका इस पूरी उथल पुथल पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में बताएं। आगे इस चीज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको सबसे पहले पता चलेगी